शेखा फीफा। आज मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगी बहुत ही जबरदस्त शख्सियत से। इनका नाम है डॉक्टर प्रशांत जेरत। ये जो है फाउंडर हैं जेरत एलर्जी क्लिनिक्स के और इनकी मोर देन 1200 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया एंड दुबई। तो आज का टॉपिक है पेट एलर्जीज और कैसे जो है हम पेट एलर्जी से ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चले आए मिलते हैं वन एंड ओनली डॉक्टर प्रशांत जेरत से। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर प्रशांत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आज जो हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे पेट एलर्जीज के बारे में, उसको कैसे जो है ट्रीटमेंट और मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रशांत, मेरा पहला सवाल है, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि पेट्स के एलर्जीज के क्या सिम्टम्स हैं? पेट्स की एलर्जीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो स्किन के सिम्टम्स में स्किन में रैशेस हो सकते हैं लाल लाल। फिर उसके बाद पेशेंट्स को अर्टिकेरिया हो सकता है, स्किन पे खारिश हो सकती है। खारिश से बाद में उसमें खारिश करने के बाद एक काले काले दागों में एक्जिमा में कन्वर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद पेट एलर्जी के बहुत जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है नेज़ल एलर्जी के, जिसमें कि छींकें आना पेट्स रखने के बाद और लगातार रनिंग नोज़ रहना, ठीक है। उसके बाद सांस में तकलीफ़ आना। ये कॉमन सिम्टम्स हैं मैम पेट एलर्जीज़ के, जो पेट रखने के बाद होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पेट्स की एलर्जी किसी भी एज में हो सकती है? मैम पेट्स की एलर्जी किसी भी एज में हो सकती है, जैसे आपने बिल्कुल सही पूछा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बचपन से हमारे पास पेट्स होते हैं, कई एज में हमारे पास पेट्स होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें पेट्स से एलर्जी नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। पेट्स की एलर्जी किसी भी उम्र में शुरू हो जाती है। इवन जो लोग पहले से पेट्स रख रहे हैं, कोई वैरायटी चेंज करने पे डॉग की या किसी नए तरह का डॉग या कैट रखने पे उनको एलर्जी शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो लोग बचपन से ही पेट्स के साथ रहे हों तो उनको एलर्जीज़ नहीं हो सकती। पेट्स की एलर्जीज़ राइटली किसी भी एज पे शुरू हो सकती हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या हम घर पे रह के पेट्स की डेंडर या एलर्जी जो है ये कम हो सकती है? मैम जो पेट्स की एलर्जी होती है, जब से आपने सही पूछा कि पेट्स की डेंडर या एलर्जी से हम बच सकते हैं, तो से पहले समझना ज़रूरी है कि जो पेट्स की एलर्जी होती है वो पेट्स की डेंडर से होती है। पेट्स की डेंडर होती है जो उनकी फर और स्किन जो झड़ती है उससे एलर्जीज़ होती हैं, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उससे एलर्जीज़ होती हैं। तो उसको गेट रिड करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो पेट्स के लिए स्पेशल शैम्पूज़ आते हैं, ठीक है। स्पेशली पेट्स के लिए, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए शैम्पूज़ आते हैं जिससे उन्हें बार बार वॉश करा जा सकता है, बार बार नहलाया जा सकता है पेट्स को, ताकि वो डेंडर कम झड़े। दूसरी बात, एक स्पेशल स्प्रेज आते हैं, ठीक है, कि जिससे पेट्स की डेंडर कम हो जाती है, शेडिंग कम हो जाती है। फिर उसके बाद देखा गया है कि कुछ ऐसी वैराइटीज़ ऑफ डॉग्स और कैट्स और बर्ड्स अवेलेबल हैं मार्केट में आज की डेट में, जिससे डेंडर कम शेड होता है। तो जितना कम डेंडर शेड होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस ऑफ एलर्जी हमें कम होंगे। तो येस, डेफिनेटली देयर आर वेरियस वेज कि जिससे हम घर में रह के भी पेट्स की डेंडर से हम बच सकते हैं और पेट्स की डेंडर कम कर सकते हैं। हाइपो एलर्जिक पेट्स होते हैं? मैम हाइपो एलर्जिक पेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी तरह से कोई पेट्स हाइपो एलर्जिक नहीं होते। हाँ, डेफिनेटली देयर आर कुछ वैराइटीज़ हैं ऐसी पेट्स की, जैसे कैट्स में साइबेरियन कैट्स होती हैं जो कम डेंडर शेड करती हैं और इनको हाइपो एलर्जिक माना जाता है। फिर डॉग्स में कुछ वैराइटीज़ होती हैं जैसे कि पडल और शुसर, जिसमें कि जिनमें एलर्जीज़ डेंडर कम शेड होती है और उनसे एलर्जीज़ कम होती हैं। तो कोई भी ऐसी कम्प्लीटली हाइपो एलर्जिक वैराइटीज़ नहीं होती पेट्स की जिससे बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बट हाँ डेफिनेटली ऐसी कुछ वैराइटीज़ हैं जिससे डेंडर वगैरह कम शेड होती है और उसको हाइपो एलर्जिक माना जाता है। क्या दवाइयों से पेट एलर्जी से आराम आ सकता है? मैम जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेट्स की एलर्जीज़ के लिए, जैसे लोगों को पेट्स की एलर्जीज़ होती हैं तो उसके लिए, जैसे किसी को नेज़ल एलर्जी होती है पेट से, तो उसके लिए ओरल क्या कहते हैं नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं जिससे नेज़ल एलर्जीज़ में फ़र्क पड़ जाता है पेट्स की। फिर उसके बाद जैसे कुछ लोगों को स्किन की एलर्जीज़ होती हैं तो स्किन में बहुत सारे टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाने से, उसके बाद मॉइस्चराइज़र्स लगाने से और एंटीहिस्टामिनिक्स लेने से पेट की एलर्जीज़ में आराम आ जाता है। तो डेफिनेटली देयर दवाइयाँ तो हैं जिनसे पेट एलर्जीज़ में आराम आ जाता है। क्या पेट्स को रेगुलर नहलाने से जो है एलर्जीज कम हो सकती हैं? मैम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि पेट डेंडर इज़ द कॉज ऑफ पेट एलर्जी,
पेट डेंडर मतलब जो डॉग या कैट या बर्ड्स या जो भी आप रखते हैं तो उनसे जो डेंडर शेड करता है, तो उसको आप पेट को अगर रेगुलर एवरी वीक उसको बाथ करते हैं, बेथ करते हैं, स्पेशली हाइपो एलर्जिक शैम्पू से, फिर उसके बाद स्पेशल स्प्रेज उन पे वो करते हैं जिससे कि डेंडर कम शेड होता है, तो उन चीज़ों से डेफिनेटली पेट एलर्जीज में बहुत रिलीफ आता है। क्या पेट एलर्जीज में समय के साथ खुद से भी कोई इम्प्रूवमेंट होती है? ये देखा गया है कि जैसे अगर हम पेट्स रखते हैं और सेम पेट ओवर द टाइम हमारे पास रहता है, तो उसमें हमें एलर्जी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़ी सी एलर्जीज में इम्प्रूवमेंट हो जाती हैं। द रीज़न उसका ये है कि इसमें प्रोग्रेसिव हमारी बॉडी धीरे धीरे अपने पेट को डिसेंसिटाइज कर जाती है। ये होता थोड़े कम केसेस में है, अगर आपको पेट एलर्जी तो है, सिर्फ 10 to 20% केसेस में ऐसे होता है कि बॉडी खुद से ही डिसेंसिटाइज कर जाती है पेट की डेंडर के अगेंस्ट, और वो रिएक्ट करना बंद कर देती है। जैसे आपको इनिशियली रखेंगे तो ज़्यादा एलर्जी होगी, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल में आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेट की एलर्जीज से आपको डिसेंसिटाइजेशन हो गई है। तो ये बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है डिसेंसिटाइजेशन, जिससे पेट्स की एलर्जी से ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको रिलीफ मिल सकता है। बट दोज आर ओनली चांसेस, दिस इज ओनली 10 to 20% चांस कि आपको पेट एलर्जी से ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिलीफ मिल सकता है। क्या हमें पेट्स को घर के बाहर या बेडरूम के बाहर रखना चाहिए? मैम, पेट्स की एलर्जीज़ में अगर आपको पेट्स की एलर्जीज़ हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपको पेट्स को अपने बेडरूम में नहीं एंटर करने देना चाहिए, स्पेशली उस फर्नीचर और उस बेड पे जहाँ पे आप सोते हैं। तो अगर वो पेट भी वहाँ पर आप अगर पेट के साथ वहाँ पे खेलते हैं या कडल करते हैं, वहाँ पे रखते हैं, तो आपको एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, ये देखा गया है कि पेट्स को अगर घर से भी, जिनको बहुत सीवियर एलर्जीज होती हैं बेड से पे रखने से या फर्नीचर से, तो उन पेट्स को आप घर के बाहर कैनल्स में रख सकते हैं। डॉग्स को, कैट्स के लिए भी कोई ऐसा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे आप पेट रख भी सकें और उसके बाद आपको पेट्स की एलर्जीज भी ना हो। बिकॉज वहाँ क्या होगा कि आप अगर उस एरिया में पेट की एक बाउंड्री होगी तो वहाँ पे डेंडर नहीं होगा पेट्स का। डेंडर ना होने के कारण उस चीज़ की एलर्जी के चांसेस आपको बहुत कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली पेट्स को एक बाउंड्री में रखने से, घर के बाहर रखने से, अगर आपको एलर्जीज हैं तो उस एलर्जीज के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या कोई समाधान है कि एलर्जीज होने के बाद भी जो है पेट्स रख सकते हैं? डेफिनेटली मैम, प्रिकॉशंस रखने से और ट्रीटमेंट से एक समाधान है कि आपको अगर पेट्स की एलर्जीज भी हैं तो आप पेट रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेट्स को, अगर आपको पेट्स की एलर्जीज हैं और आप उसे बाउंड्री में रखें, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर घर के बाहर रखें, अपने बेडरूम में एंट्री ना कराएं, तो आप उससे बच सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि अगर आपको एलर्जीज़ हैं तो डेफिनेटली आप हाइपो एलर्जिक पेट्स के लिए जा सकते हैं, जैसे हाइपो एलर्जिक डॉग्स और जिनमें डेंडर कम शेड होता हो। फिर उसके बाद घर में एयर प्योरीफायर्स यूज़ किए जा सकते हैं जिन लोगों को पेट्स की एलर्जीज़ हैं, ताकि वो डेंडर का अमाउंट कम होता रहे। फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत ज़्यादा एक सटीक उपाय है जिसमें कि हम एलर्जी शॉट्स या पेट्स के अगेंस्ट हमारी वैक्सीन्स बनती हैं, इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, तो उनको लेकर हम उन चीज़ों के लिए डिसेंसिटाइज हो सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम करके हम पेट्स की बेसिकली हमारे को एलर्जी होने के बावजूद भी हम पेट्स रख सकते हैं, ये 3-4 चीज़ें करके। क्या कोई ऐसे आप प्रोडक्ट्स बता सकते हैं जिससे पेट एलर्जीज से जो है वो बचने में मदद कर सकते हैं? कोई रिकमेंडेशन आप बताएं? हम पेट्स की एलर्जीज के लिए आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सबसे पहले तो स्पेसिफिकली पेट हाइपो एलर्जिक शैम्पूज आते हैं जिनसे पेट्स को रेगुलरली नहलाना चाहिए ताकि उनका डेंडर कम शेड हो, जैसे मैंने बताया। फिर स्पेसिफिकली स्प्रेज आते हैं मार्केट में, ठीक है, हाइपो एलर्जिक स्प्रेज आते हैं जिससे पेट को स्प्रे कर सकते हैं आप डेली, ठीक है। फिर हमने देखा है कि अब जो नए वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हेपा फिल्टर्स के साथ, उस वैक्यूम क्लीनर से पेट को डेली के डेली आप वैक्यूम कर सकते हैं, उसकी डेंडर को और उसकी फर को, सो दैट आपका वो उसकी डेंडर शेड कम हो। फिर हमने देखा गया है कि जो इनके पेट्स के लिए स्पेशली अगेन बाउंड्री एंक्लोजर्स आ गए हैं, तो उससे डेफिनेटली पेट्स को बाहर रखा जा सकता है। तो ये 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं इजीली, जिसके साथ पेट्स की एलर्जीज को कम किया जा सकता है और उसके सिम्टम्स और उससे बचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रशांत। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आपको। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।